जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। हवे आपड़ा आ सुंदर मजाना काव्यमां आपणे आगळ वधीशुं अने काव्यने हिंदीमां तमारे समजवानुं छे, तो हिंदीमां समजवानी कोशिश पण करीशुं। काव्यने मैं तमे गुजरातीमां समजावी दीधुं छे, छतां पण आ काव्यने हूँ लखीने केम समजावी शकूं एम नथी। सुंदर मजानी वार्ता छे, तो वार्ताने तमे तमारी रीते पुस्तकमां जोवो अने समझवानी जे मजा आवे एवी मजा आ पुस्तकमां आपणे जोईए। तो माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, यह काव्य मैथिली शरण गुप्त, इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त, उन्हीं की लिखावट है। इस काव्य में आपको एक छोटा बच्चा उसकी माँ के पास जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक, जैसे इसने दिखाया एक उंगली दिखाकर एक कहानी सुना, तो उसकी माँ उसे बोल रही है कि क्या मैं तुम्हारी नानी लग रही हूँ तुझे? तो बच्चा बोल रहा है नहीं माँ, तू मेरी नानी नहीं लेकिन नानी की बेटी है। जैसे यहाँ पे लिखा है माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? क्या बोल रहा है? माँ कह एक कहानी और उसकी माँ उसे आंसर दे रही है कि क्या बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। वो कह रहा है चेटी यानी उसकी दासी। वो कौन उसे बोल रहा है? उसकी कहती है कि चेटी मुझे बोल रही थी कि तू क्या है? तो तू मेरी नानी की बेटी है, तो इस वजह से तुझे जैसे नानी को कहानी आती है, तुझे भी कहानी कहने के लिए मैं कह रहा हूँ, तुझे भी कहानी आती होगी। कह माँ कह लेटी लेटी। कैसे कहानी हम कैसे पढ़ते हैं? सोते सोते लंबी कहानी होती है, जब हम सोने का वक्त होता है उसी वक्त सुनते हैं। तो यह राहुल है, वह भी ऐसे अपनी माँ से बोल रहा है कि लेटी लेटी सुना। राजा था या रानी? बोल, उस कहानी में राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरा, सुनो उपवन में बड़े सवेरे। माँ कह रही है कि बेटा जैसे तो बोलूं तो तू बड़ा हठी है, यानी कि जो बात ठान लेता है वही करवा के छोड़ता है। तो सुन, एक कहानी सुनाती हूँ। उपवन में बड़े सवेरे, यानी कि एक बाग में, उपवन यानी बाग, बाग में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे पिताजी। तात एटले पिताजी, पप्पा, भ्रमण कर रहे थे यानी घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी सुगंध, वहाँ की सुगंध खुशबू बहुत अच्छी थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। ये बच्चा आप लोगों की तरह है। जैसे बच्चों को आदत होती है कि उसकी माँ बोलती है, उसका अपने आप दूसरी बार बोल के पुनरुत्पन्न करता है, वैसे ही यह लड़का भी यहाँ कर रहा है कि उसकी माँ बोल रही है जहाँ सुरभि मनमानी, तो दूसरी बार वो भी बोल रहा है जहाँ सुरभि मनमानी। क्वेश्चन करके पूछ रहा है कि क्या तुम ऐसी बात बोल रही हो? हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ मैं इसी कहानी के बारे में तुम्हें कह रहा हूँ। इस तरह से बच्चा अपनी माँ को कहानी कहने के लिए बोल रहा है। अब दूसरा पेज,
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। क्या था उस उपवन में? तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। अलग अलग प्रकार के कई सारे फूल खिले थे। झिलमिल कर हिम बिंदु झीले थे। उस फूल के ऊपर हिम यानी कि ओस के बिंदु उस फूल के ऊपर झीले हुए थे। झिलमल झिलमल એટલે यानी कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्के पवन गुलाबी ठंडी पवन आ रही थी और उस पवन में वो बिंदु उस फूलों की डालियों के साथ झूल रहे थे। लहराता था पानी। वो क्या बोल रही है? वहाँ उस जगह पे वो ओस के बिंदु यानी कि पानी लहराता था। फिर राहुल फिर से पूछता है, लहराता था पानी? हाँ हाँ यही कहानी। हाँ मुझे पता है, मुझे यही पसंद है। हाँ माँ यही कहानी बोल। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से। गाते थे खग यानी कि पक्षी, कलकल स्वर में, स्वर यानी आवाज में, खूबसूरत आवाज में सभी पक्षी अपनी आवाज लगा रहे थे। सहसा यानी कि एकाएक एक हंस ऊपर से एक हंस आता है। गिरा बिद होकर खगसर से यानी कि वो नीचे गिर पड़ता है। कैसे? खग कैसे? सर से यानी कि घायल होकर वो गिर पड़ता है। हुई पक्ष की हानि, उसके एक पंख में हानि भी होती है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल कहता है उसके पंख में चोट आई। ओह ये तो कुछ दर्द भरी कहानी है माँ। चौंक उठे हो उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया यानी कि राहुल के पिता सिद्धार्थ की ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उस गिरे हुए हंस को वो सिद्धार्थ ने अपने हाथों में उठा लिया। तब हंस क्या कर रहा है? नया जन्म सा पाया। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने नया जन्म पाया। इतने में आखेटक आया। उसी समय आखेटक यानी कि शिकारी, जिसने ये शिकार किया था, वो आया। लक्ष्य सिद्धि का माना। उसने कहा ये मेरा सिद्ध किया यानी कि मैंने इसको मारा है तो यह मेरा हुआ। देखिए इस चित्र में किस तरह से हंस को अपने पंख लहू दिखाई दे रहा है। हाँ और आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ ने उसे कैसे प्यार से उठाया है। लक्ष्य सिद्धि का माना, कोमल कठिन कहानी। ओ ये तो बहुत ही कठिन लेकिन उसमें भी उदारता का लक्षण दिखाई दे रहा है। ये तो कठिन भी है और कैसी कहानी है? तो कोमल भी कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी। वो आखेटक आके पक्षी मांगता है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे पिताजी थे वो रक्षी यानी कि रक्षक करने वाले, रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी, तब उसने जो खग यानी कि पक्षी को मारने वाला था उसको बताया। हट करने की ठानी, उसके साथ उन्होंने हट कर ली। क्या हट करने की ठानी? अब बढ़ चली कहानी। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है, कुछ मजा आता है। अच्छा अब आगे के मम्मी जल्दी क्यों ने कहानी वार्ता में मजा आई मम्मी। હવે કંઈક આગળ વાર્તા કે અમે આપણે કહીને आई છે। हुआ विवाद सदह निर्दय से। अब क्या बोल रहा है? राहुल बोल रहा है ओह इन दोनों में तो
उसकी माँ बोल रही है कि सदयी, कि जिसका हृदय मृदु है, और निर्दयी, जिसको दया नहीं है। वो निर्दयी में दोनों में क्या होता है? विवाद होता है। उभयग्रही थे स्वविषय में, दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा है वह किसका यह पक्षी हुआ, उसके बारे में अब बहुत ही बड़ी चर्चा हो रही। गई बात न्यायालय में, यह बात क्या निर्णय अब कौन लेगा? तो न्यायालय लेगा। सुनी सभी ने जानी, सबने यह कहानी सुनी और सब लोगों ने इसका निर्णय लेने के बारे में कहा। सब सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यह कहानी तो बड़ी हो रही है, मजा आ रहा है। राहुल तू निर्णय कर इसका। यशोधरा, राहुल की जो माँ है, वो कह रही है कि राहुल तू इस कहानी का निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका? अब तू बता, न्याय किसका पक्ष लेगा? कह दे निर्भय जय हो जिसका। वो कह रही है तू ऐसा नहीं समझ के तेरे पिताजी है एक तरफ, लेकिन आज तू इस विषय के बारे में निर्णय कर, निर्भय होकर। जिसका डर नहीं करने योग्य है, वो निर्भय होकर, जिसका कोई भय नहीं है, उसे कहते हैं निर्भय। सुन लूँ तेरी बानी, उसकी माँ कहती है मैं आज तुम्हारी भी बात सुन लूँ कि इसमें सच्चा कौन है, इसका निर्णय तू दे। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। मैं इसका निर्णय दूँ? माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराधी को मारे तो क्या अन्य न उसको उबारे। इसके बारे में, इस पंक्ति के बारे में राहुल कह रहा है कि किसी निरपराधी को, हंस का कोई अपराध भी नहीं है, तो निरपराधी को कोई मारे तो क्यों अन्य उसे उबारे, यानी कि बचाए। उबारे का मतलब बचाए। रक्षक पर भक्षक को उबारे। रक्षक है, वो भक्षक को कुछ भी कह सकता है। सच्चा तो न्याय दया का दानी। तो न्याय किसका? तो न्याय दया जिसने खाई है उसी का है, उसी का निर्णय लेगा, मानेगा। न्याय दया का दानी। राहुल कह रहा है क्या? न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, इस कहानी में हमें यह समझाया गया है कि रक्षक से बड़ा कोई भक्षक है नहीं, और भक्षक के ऊपर अगर देखें तो रक्षक का बड़ा मान रहता है, यानी कि न्याय दया का दानी न्याय दया के बारे में ही आएगा, उसी की विजय होगी, उसी के बारे में, उसी के साथ न्याय रहेगा। मैथिली शरण गुप्त के इस काव्य में आपको क्या तो हमें यह पता चलता है कि सिद्धार्थ, यानी यह जो कहानी है आपके पास, वो कहानी में भगवान बुद्ध के समय की यह बात है, और इसमें से हमें जो गौतम बुद्ध है वो जीव के प्रति कितने दयालु थे, इसके बारे में हमें समझाया गया है। अब आप इस कहानी को पूरी तरह से समझ गए होंगे। હવે ફરી પાછા મળીશું આપણે આવી જ રીતે। ચાલો મિત્રો, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ।